तो 3 महीने के बाद उनके सिर में खुजली चलने लग गई। तो उन्होंने सोचा मेरे सिर में सोराइसिस जैसा क्या हो गया, खुजली क्यों चल रही है? तो अपनी पत्नी से कहा, प्रभा से, उषा प्रभा उसका नाम है। तो बोले ना आपके सिर में कुछ नहीं हो रहा, आपको वहम हो रखा है। वो 6-7 दिन तक खुजली चलती रही, तो थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हुए। इस बार मैं अभी जयपुर शिविर करने गया था, अभी 4-1 महीने पहले की बात है। तब पहले के सारे फोटोग्राफ भी लेकर के आए थे जो रेगुलर देखते हैं आस्था के ऊपर, उन्होंने देखा होगा वो 25 साल पहले जो बाल उड़े थे वो बाल दोबारा से आ गए। बोले बाबा जी पहले हमने सोचा खुजली हो रही है, बोले तो बाल निकल रहे थे, फिर और निकले और ये बाल पूरे बाहर भर गए। आज से करीब 12 साल पहले मेरा कैंप हुआ था पिछले वाले कुंभ में। इस बार भी कुंभ में कैंप करके आया मैं उज्जैन में। तो वहां पर एक जो है कैलाश सहारा है, उन्होंने कैंप रखा था। फिर उसके बाद दोबारा भी कैंप हुआ वहाँ। तो वहाँ एक वायदा बाजार होता है ना, उसके लिए वहाँ एक जगह थी। तो वहाँ मुझे बुलाया उन्होंने कि बाबा जी ये सब सट्टेबाजी करते हैं। वो ऑफिशियली अलाउ था, वो कंप्यूटर पे बैठ कर बोले सुबह से शाम तक चीखते रहते हैं बहुत बुरी तरह से, मैंने भी देखा था उनको। तो बोले आप इनको थोड़ा योग बताओ। मैं वहाँ बताने गया तो एक वहाँ गार्ड का काम करता था एक चौकीदार, तो उसके भी बाल उड़े हुए थे। तो उस बार में जब गया तो मैंने कहा कि भाई ये नेल्स को 5 मिनट ऐसे रगड़ लो और थोड़ा कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, बाल आ जाते हैं। पिछली बार जब मैं गया, 2 बार गया मैं वहां उसी जगह पर। पिछली बार गया तब उसके बाल नहीं थे, दोबारा गया तो सबसे पहले उसने मेरे चरणों में माथा रख दिया। बोले बाबा जी मैं वही हूं गंजा। मैंने कहा तो आई नहीं। तो उसने बोले बाबा जी देखो ये मैं पहले वाला हूं या अब वाला हूं। आपने बोला था ये नेल्स ऐसे करो और आपने ये है बताया था, तो मैं थोड़ा सा टाइम मिलता है तभी कर लेता हूं। और बोले मेरे बाल आ गए। ये तो एक बालों की बात थी। ये भी आकर्षण तो कोई कम थोड़ी है। कितनी पहले तो पुरुष ही गंजे होते थे, आजकल माताएं भी गंजी होने लग गई। अब ब्रेन ट्यूमर, कानपुर की एक बहन थी, एक बेटी, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसका पूरे एविडेंस दिए हुए हमने विज्ञान की कसौटी पर योग पुस्तक में। ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया। कपाल भाती अनुलोम विलोम किया, थोड़ा शिला सिंदूर पिष्टि मोत पिष्टि, सुबह हल्दी का चूर्ण खिला देते हैं, काचनार गुगुल वृद्धि बाधिका वटी, गर्म पानी पिलाते हैं, घी बंद करा देते हैं। घी जिसको भी गांठ होती है शरीर में उसको घी बंद कर देते हैं, क्योंकि फैट से फैट इंक्रीज होने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए घी बंद करा देते हैं। उसका तेल बंद करा देते हैं, मीन्स कम करा देते हैं। 1-2 चम्मच तो खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने प्राणायाम किया और औषधि ली, उसका ब्रेन ट्यूमर अच्छा हो गया। तो फिर हमको लग रही तो ये भी ठीक हो जाता है। फिर सीजोफ्रेनिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है, पागल जैसा हो जाता आदमी। डिप्रेशन तो दूर होता है। एपिलेप्सी 40 सालों से, मैं नाम भी लेकर के बोल सकता हूं यहाँ से, इतने क्योंकि शुरू वाले तो मेरे को नाम याद ही हैं, फिर तो वो हजारों लाखों करोड़ों में हो गया तो फिर तो सबके नाम याद नहीं। 40 साल से मृगी के दौरे पड़ते थे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। मृगी के दौरे पड़ने बंद हो गए एपिलेप्सी के। मेदावटी खिलाई, मेदा क्वाथ पिलाया, और एक तो होती है बड़ की जटा, एक होती पीपल की जटा। पीपल की जटा का काढ़ा पिला दिया किसी को, जहां मिल गया किसी को, ठीक, नहीं तो मेदा क्वाथ से काम हो जाता है। अनुलोम विलोम करते रहे आप लोग, जिसको कोई आवश्यकता हो लिख लेना, बाकी सुन लेना, तो एपिलेप्सी ठीक होगी। माइग्रेन पेन इतना सीवियर, एक्यूट पेन, तो माइग्रेन पेन क्योर हो गया। नहीं तो सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक इतना भयंकर होता था लोग, और बहनों को इसमें बहुत ज्यादा होता है, भाइयों को भी होता है।
मैंने सामान्य लोगों से, बड़े बड़े अमीर लोगों को जिनका हजारों करोड़ रुपए का कारोबार, बोले बाबा जी सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, अनुलोम विलोम कराया। किसी किसी को हमने देखा कि थोड़ा जल नीति, सूत्र नीति भी कराने की आवश्यकता पड़ी। ये तो एक कफ ज्यादा बढ़ा हुआ था तो हमने पानी के अंदर, ऐसे जो सामान्य पानी होता है, पानी के अंदर ये डाल दिया, 1 चम्मच रीठा और 1 चुटकी भर त्रिकुटा चूर्ण। जिसको कफ ज्यादा था तो कफ निकल गया उससे। ये तो हो गया कफ, यहां सब जमा हो जाता है। किसी किसी को तो 1-1 किलो कफ जमा हो जाता है, और कई किसी को यहां अंदर से पॉलिप से बढ़ जाते हैं और यहां इतना कफ जमा हो जाता है, ऑपरेशन करके आधा किलो निकालना पड़ता है, इतना कफ जमा हो जाता है यहां और यहां, ये सब पूरा। तो ये कुछ ने रीठा का झोल बना दिया, ये इसमें लिखा है इस औषध दर्शन में, रीठा का झोल। जिनको बहुत ज्यादा कफ रहता है ना, और कफ से किसी किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी किसी की कान की सुनने की शक्ति चली जाती है। कफ का प्रभाव देखो 3 जगह सबसे ज्यादा होता है। एक यहाँ कान के ऊपर होगा तो कान की सुनने की शक्ति चली जाएगी अचानक ऐसे, तो अरे ये क्या हुआ, अचानक मेरा कान सुनना कैसे बंद हो गया कफ के कारण से। किसी किसी को ये अंदर तो पॉलिप से बढ़ते ही हैं। फिर किसी किसी के बाल एकदम से सफेद हो जाते हैं, 1 साल के अंदर ही पूरे बाल सफेद हो गए सिर के और सब, कफ के कारण से। फिर किसी किसी की आंखों की रोशनी एकदम डाउन हो जाती है, 5 नंबर का, और कोई किसी को तो बहुत हैवी नंबर का चश्मा लग जाता है अचानक। ये क्या हुआ, कफ था। अनुलोम विलोम कर लो। और ये जो कफ, जिनको कफ है उनके लिए बता रहा। फिर जिनको कफ नहीं है, ऐसे ही दर्द होता है, पता लग जाता है ना कफ का, तो फीलिंग होती है, इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। जिनको पित्त के कारण से अथवा वायु के कारण से दर्द होता है, उसमें बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं। बादाम रोगन बहुत अच्छा है, अपना दिव्य फार्मेसी का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा देसी बादाम का निकालते हैं, खुद निकलवाते हैं। उनकी खल जो है हमारी गाय खाती है, बादाम का तेल निकाल दिया तो खल है वो गाय खाती है, उसका दूध हमारे ब्रह्मचारियां पीते हैं। आप लोगों के भी किस्मत में थोड़ा बहुत मिल जाता है। बादाम का रोगन नाक में डलवाया, और बादाम रोगन 1-1 चम्मच। वैसे जो भी दिमाग का ज्यादा काम करते हैं, कभी कभी हमें भी याद रह जाता है या मिल जाता है, नहीं तो भाग दौड़ रहती है ना बहुत, तो हम भी पी लेते हैं दूध में। आज से फिर पीऊंगा, भूल गया था कई दिनों से। दूध में बादाम रोगन 1 चम्मच जरूर पीनी चाहिए, जो दिमाग से बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो कहते हैं बाबा जी दिमाग की नसें कमजोर हो गई, थोड़ी सी कोई बात होती है तो बस फिर एकदम से ना सिर की नस नाड़ियां पेन करने लगती हैं और सहन ही नहीं होता कुछ भी। जैसा ही कोई तेज आवाज भी होती है तो सिर में दर्द हो जाता है। जैसे किसी ने तेज बोल दिया, या थोड़ा सा भी किसी ने गुस्सा कर दिया, या थोड़ी सी किसी से नाराजगी हो गई, थोड़ी सी कोई मन के अनुकूल बात नहीं हुई, तो एकदम से दिमाग की नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि सिर में दर्द हो जाता है। तो बादाम रोगन, मेधावटी ये बहुत अच्छी है। जिनको डिप्रेशन है, जिनको एपिलेप्सी है, जिनको सिर में दर्द है, जिनको पैरालिसिस हो जाता है, जिनको पार्किंसन होता है, पार्किंसन में ब्रेन और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना वो वीक होता है, तो उसमें हम मेधावटी, अश्वशिला, ऐसी ये अश्वगंधा, इस तरह की चीजें देते हैं। तो आप प्राणायाम भी करते रहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको जो अनुकूलता, और कोई औषधि किसी को लिखनी है तो लिखते भी रहना। तो ये माइग्रेन पेन क्योर हो जाता है, क्योर। बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा, तो उसको मोती पिष्टी, कामदुधारस, प्रबाल पिष्टी, गोदंती, ये पाउडर मिला के दे देते हैं। जैसे मोती पिष्टी 4 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, कामदुधा 10 ग्राम, प्रबाल पिष्टी 10 ग्राम पाउडर करके और मिला के दे दिया। तो ये शहद के साथ खिला देते, ज्यादा होने पर देते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं पड़ती। बादाम रोगन, और बादाम रोगन थोड़ा महंगा पड़ जाता है, महंगा तो होता है, क्या करें, बादाम ही इतना महंगा होता है, फिर उसमें से थोड़ा सा निकलता है। तो गाय का घी, एक जैसे आजकल तो दूध ही इतना अच्छा नहीं मिलता, क्या करें, तो अभी दूध के बारे में भी सोच रहे हैं हम लोग
इस साल पतंजलि का दूध भी मिल जाएगा आपको। एक दूध तो मिल ही गया पाउडर वाला, तो वो पाउडर भी दूध ही है, उसको खाली पानी सुखाया है और कुछ नहीं किया है। अब सारे देश में अब एक थैली वाला जो दूध पीते हो ना आप, थैली वाला दूध तो 1-2 दिन में खराब हो जाता है। तो इस दूध में हमने अभी तो इतना किया है, बाद में वो लिक्विड दूध भी मिल जाएगा आपको। पूरे देश में दूध के सैंपल भरे एफएसएसआई ने, 10,000 से ज्यादा सैंपल। 5 प्रांतों में तो 100% दूध में मिलावट पाएगी। जो भी दूध की थैली उठाई उसी में मिलावट, फिर किसी में 70, किसी में 80, एवरेज निकालें तो 70% के लगभग दूध मिलावटी पाया गया। तो आप लोग ये दो होल, ये है WMP होल मिल्क पाउडर, इसका मतलब होता है इसमें खाली पानी को शक कर लिया, पानी को शक कर लिया तो क्या बच गया, पाउडर बच गया। तो पानी मिला लो, इसमें 8 गुना पानी मिलाओगे तो गाढ़ा, और 10 गुना पानी मिलाओगे तो थोड़ा सा हल्का, जैसे गाय का दूध जैसे लगता है। भैंस का जैसा गाढ़ा दूध पीने की आदत है तो 8 गुना पानी मिलाओ। 200 ग्राम का पैकेट लिया, 8 दूनी 16, 1 किलो 600 ग्राम दूध तैयार हो गया। और यदि 10 गुना मिलाओगे तो 200 ग्राम में 2 किलो दूध तैयार। 200 ग्राम का पैकेट लिया, 200 ग्राम में 2 किलो पानी मिला दिया, दूध तैयार हो गया। उसका दही बनाओ, छाछ बनाओ, मलाई बनाओ, रबड़ी बनाओ, खीर बनाओ, खाओ, कोई खतरा ही नहीं, मिलावट का कोई खतरा नहीं। दूध, दही, घी, मलाई, रबड़ी और खीर। इसी लोगों को अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का जमाना है। आप हमेशा आप दूध कहीं पर भी ले सकते हो। ये दूध का ATM है, एनी टाइम मिल्क। ये दूध का ATM भी दे दिया आपको। अभी आगे तो दूध, फिर लिक्विड दूध में भी अभी शुरू कर देंगे इस साल, फिर पनीर, और आजकल बच्चे चीज भी बहुत खाते हैं। फिर बोलते बाबा जी आइसक्रीम भी तो बना दो। मैंने कहा फिर आइसक्रीम खा के मोटे हो गए, फिर घटाना पड़ेगा। अभी बहन जी बोल रही है, जैसे आजकल क्या जड़ी बूटियों में, जैसे इलायची का तेल निकाल के बाजार में मिलती है, इलायची का तेल निकाल देते हैं, दालचीनी का तेल निकाल देते हैं, ऐसी जटामासी का तेल निकाल देते हैं, औषधियों का तेल निकाल देते हैं। ड्राई फ्रूट में भी जो बादाम है, काजू है, इन सब चीज़ों का ना, इनका तेल निकाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स का। और फिर उसके ऊपर कई तरह की जो है केमिकल थोड़े लगा लोगों करके फिर उनको चमकीला बना देते हैं, कुछ को रोस्टेड आदि करके। रोस्टेड क्या है, आजकल बादाम के साथ साथ मूंगफली भी मिलती है। बोले उसको मूंगफली का क्या करते हैं, तेल निकाल देते हैं, खल खल बच गई। और ये मैं तो, मेरे को भी पसंद थी, अच्छी तो अभी भी लगती है मूंगफली। अच्छा, मूंगफली बात का, और ये क्या कहते हैं, काजू, ये सब खाने में तो अच्छे लगते हैं। रोस्टेड खाओ ना तो एसिडिटी हो जाती है, जैसे हमारा शरीर तो स्वस्थ है। लेकिन मैं भी यदि रोस्टेड मूंगफली खाऊं ना, पीनट्स, तो आजकल मोटे मोटे आते हैं, उसमें से बड़ा क्रंची है, कटर कटर, अच्छा तो लगता है। वो एसिडिटी हो जाती है उससे, क्यों, उसका तेल तो निकाल दिया, खल गर्मी करती है। फिर वैसे सबसे बेकार ड्राई फ्रूट होता है काजू, केसनट, उसमें सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें बादाम में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन बादाम, पूरे बाजार में बादाम मैक्सिमम जो है ना, वो तेल निकला हुआ मिलता है, और वो भी अमेरिकन गिरी मिलती है। एक ममरा होता है, फिर अपना एक इधर का देसी बादाम होता है। फिर वो बाजार में महंगा मिलेगा, अब हम देंगे तो फिर कहेंगे देखो बाबा जी कमाई के लिए बना रहे हैं। अच्छा, हम लोगों की भलाई के लिए थे, लोग बताते कमाई। तो कुछ चीजें हम इसलिए नहीं करते, एक बार हमने निकाला था, फिर वापस शुरू करें, शुद्ध मिलेगा। अब वो महंगा तो होगा ही जब उसमें तेल ताल नहीं निकलेगा। ओरिजिनल चीजें, कुछ चीजें जैसे हम 99% चीजें, करीब 250 औषधियां और करीब 50 खाने पीने के ऐसे सामान हैं जो हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे देते हैं। आटा से लेकर के, नमक से लेकर के, दाल से लेकर के, चावल से लेकर के, तेल तक। अब तेल में क्या करते हैं, अभी पतंजलि का सरसों का तेल एक तरह से ऐसी हालात में है कि लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब 3 महीने में अब जो है
उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे प्लांट के, प्लांटों की कैपेसिटी बढ़ाने, पहले भी बढ़ाई फिर कम पड़ गई फिर बढ़ाई। पहले तो हम सोचते थे जो है लोगों को, भाई असली चीज ना लोगों को हजम भी तो नहीं होती। पतंजलि के मसाले लोगों ने शुरू में खाए नहीं, क्योंकि वो जो बाजार में मसाले मिल रहे थे उनमें फीलर्स डाल देते हैं। फीलर्स के रूप में क्या डालते हैं, तो बुरादा डाल देते हैं, बुरादा। अब वो बुरादा मतलब ऐसे देखो तो कोई हानि तो विशेष नहीं करता, लेकिन क्या पेड़ पौधों का बुरादा है। फिर उसमें फीलर्स के रूप में डाल देते हैं धनिया, जो सस्ता होता है। अब लौंग है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, दालचीनी है, ये सब महंगी चीजें हैं। तो शुरू में लोगों ने पतंजलि का मसाला, गरम मसाला था, सब्जी मसाला था, वो जो है डाला ना सब्जी में तो सब्जी कड़वी हो गई। पतंजलि की हल्दी भी डाली तो वो सब्जी कड़वी होगी, क्यों? ओरिजिनल थी। तो आप सोचिए करीब लोगों को 5 साल के बाद अब धीरे धीरे ये हुआ कि पतंजलि के मसाले ओरिजिनल हैं तो आधे डालने पड़ते हैं। तो अब लोगों ने पतंजलि के मसाले यूज करने शुरू किए। अब अच्छा हमने ऐड इसलिए नहीं दिया, जिस टीवी चैनल को खोलो वहां मसालों का ऐड चलता था, और इसमें विदेशी कंपनियां थोड़ी कम थी, अपने देशी ज्यादा थी। माने सामान्य कंपनियों से लेकर के टाटा तक उतर गए मसालों में, तो हमने अपना ऐड उड तो दिया नहीं ज्यादा। अभी थोड़ा बताना शुरू किया भाई। अब लोगों ने माउथ पब्लिसिटी करना शुरू किया। नहीं तो 5 साल तक हमारा प्लांट लगा हुआ था पतंजलि फूड पार्क में, बाकी सारे प्लांट हमें 2, 3, 5 गुना 10 गुना कैपेसिटी के करने पड़े। इसकी कैपेसिटी बढ़ी नहीं मसालों की। मैं ओरिजिनल बात की बात कर रहा हूं। मसालों की कैपेसिटी नहीं बढ़ी। ये जो जितने भी मसाले ना देखिए, तो ये क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि ये जो सब्जी मसाला डाला तो कड़वी हो गई सब्जी, क्योंकि लोग चम्मच भर भर के डालने की आदत पड़ी हुई थी। अब लोगों को समझ में आया, तो अब हमारी कैपेसिटी मसालों की भी शॉर्ट पड़ गई। अब मैंने कहा ओरिजिनल चीज ना लोगों को खाने की आदत नहीं। पहले घी के नाम पर कबाड़ा खा रहे थे लोग। 300 रुपए किलो घी मिल रहा था। 300 किलो रुपए में घी कोई बना ही नहीं सकता। मक्खन नहीं मिलता, घी कहां से मिल जाएगा? जिसके अंदर 20 से 25% तो फिर छाछ होती है, फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है, टैक्सेशन का खर्चा आता है, सब लगाओ। तो इस समय जो हम गाय का घी आपको उपलब्ध करा रहे हैं इस समय, तो इस पे मात्र इस 1 किलो के डब्बे ऊपर पतंजलि को 450 का अभी हमने बढ़ाना पड़ा। 400 450 का 460 किया है। इसके ऊपर 5 रुपए बचते हैं, खाली 5 रुपए। कुछ लोग सोचते हैं भाई ये तो बाबा जी पता नहीं पतंजलि को तो घी में कितना फायदा हो रहा होगा। इसका हिसाब लगाओ तो पता लगेगा। अपने घर में आप निकालोगे तो आपको 700 रुपए किलो पड़ेगा गाय का घी। निकाल के देख लेना, 700 रुपए किलो पड़ेगा। कोई निकाल के देख ले। लोग कहते बाबा जी गाय का घी औरों का तो महंगा है। अब क्या बेच रहे हैं हमको नहीं पता औरों का, इसका पता है। इसमें एक रत्ती भर भी कोई आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल इसमें किसी भी तरह से। देखो घी में क्या मिला, इसमें घी में क्या मिलाते हैं? इसके अंदर पाम ऑयल मिलाते हैं, 40 रुपए किलो मिलता है। ठोक दो इसमें कितना ही, वो भी फैट है, ये भी फैट है, और कुछ तो जानवरों की चर्बी तक मिला देते हैं। हमने आपने देखा होगा घी के ऐड दिए पूरे देश में, तो क्या दिया था उसमें? इसमें एनिमल फैट नहीं है, वेजिटेबल ऑयल नहीं है, इसमें कोई कृत्रिम आर्टिफिशियल कलर नहीं है, इसमें ये कैरोटीन नेचुरल होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, आयु बढ़ती है, शीघ्रतम वही आयु आयुर्वेद घृतम। हमने ये ऐड दिए टीवी चैनलों पे हमने, या क्या नाम है उसमें अखबार में जब ऐड देते थे तो हम ये नहीं बताते थे इसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं नचाते थे हम। हीरो हीरोइन तो वैसे भी खाते ही नहीं आजकल, घी का कहां खाते हैं। ये कुछ चीजें पतंजलि की करीब मुश्किल से 10 चीजें महंगी हैं। मान लीजिए 500 प्रोडक्ट हैं, 500 में 10 चीज महंगी मिलेंगी। अब जैसे सरसों का तेल महंगा मिलेगा, क्यों? ये बिना किसी केमिकल प्रोसेस के तैयार किया गया है। केमिकल प्रोसेस से इससे 10% तो तेल बढ़ जाता है, यदि कुछ सरसों का तेल ही दे रहा है केमिकल प्रोसेस वाला तो, और पाम ऑयल देता है तो। अब 50 रुपए किलो सरसों, जिसमें करीब 30 से 35% तेल निकलता है, और 40 रुपए किलो पाम ऑयल, तो पाम ऑयल मिला दिया, ऑयल में ऑयल मिल गया, हो गया। जैसे पानी में पानी मिला दो, कैसे क्या पता लगेगा?
एक में गंगा का, एक में यमुना का, एक में तुम्हारे जोड़ का पानी मिला दिया, पानी में पानी मिल गया, तेल में तेल मिल गया, पता ही नहीं लगा। मैं बता रहा हूं 10 एक प्रोडक्ट महंगे हैं, घी है, तेल है, मसाले हैं, घी तेल मसाले, ऐसे 10 एक प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे आपको। बाकी 10 भी मानो तो कितने हुए, 500 में 10 प्रोडक्ट महंगे और 250 तो औषधियां नो स्लो प्रॉफिट में है। तो आप वैसे देखेंगे तो आपको 95% से ज्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट आपको सस्ते ही मिलेंगे, क्योंकि हम आपको बाजार नहीं मानते और आपको उपभोक्ता नहीं मानते। हम आपको ये मानते हैं कि आप हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी माताएं, हमारे बच्चे हो आप लोग। जैसे कोई अपने बच्चों के लिए कोई चीज देगा तो कोई खराब देगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी तो टीवी चैनलों पर थोड़ी दिन बहस चली और आपने देखा बाद में उसकी फूकी निकल गई उस बहस की, कि जितने भी ऐड करने वाले उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमने खड़े होकर के बोला और हमने तो अखबार में निकलवा दिया, टीवी पर भी चला दिया कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी गड़बड़ चीज नहीं है, जो लिखा जा रहा है, जो दिया जा रहा है वही है, और इसकी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, ये हमारी स्पिरिचुअल और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली कि ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग हम पर भरोसा करते हैं हमारा चेहरा देख करके कि भाई ये बाबा जी के मार्गदर्शन में ये चीजें बन रही हैं। अब आम आदमी तो क्या कहता है, उसको ये थोड़ी पता है पतंजलि का घी नहीं बोलता हो, बोलता बाबा जी का घी, जैसे बाबा जी दूध देता हो। बाबा जी का दूध, बाबा जी का घी, बाबा जी का ही तेल निकाल दिया, बाबा का तेल खा रहे भाई, बाबा का मसाला खा गया। ये लोगों की आस्था है, विश्वास है, भरोसे पर तो दुनिया कायम है। चलो कर लो, कमाल बातें कर लो, अब तुम तो नून तेल मसाले में आ गए। 2 चम्मच घी कोई भी खा सकता है, आप लोगों के लिए भी 2 चम्मच, और 2 चम्मच खाते खाते भी आपका 20-30 किलो वेट कम हो जाएगा। 2 चम्मच से ज्यादा मत खाना, है ना। छोक में भी खा सकते हैं, रोटी चिपड़ के भी खा सकते हैं, दाल में भी डाल के खा सकते हैं। 2 चम्मच है, कहीं डाल लो। इसका मतलब ये नहीं कि 2-2 चम्मच सब चीजों में डालना है। मैंने ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है कि कितना घी खाया जा सकता है। 2 चम्मच से ज्यादा जो खाओगे या तो फैट बन जाएगा या टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा, दोनों ही अच्छी बात नहीं है। घी खा करके और टॉयलेट भरना ये कोई अच्छी बात है? तिल ऑयल, तो चलो इस साल आपको तिल ऑयल भी उपलब्ध करवा देंगे। तिल ऑयल तो उपलब्ध करवा देंगे। अभी सरसों देखो, तेल बदल बदल के खाने चाहिए, एक जैसा तेल नहीं खाना चाहिए। घी एक जैसा ही खाना चाहिए गाय का, तेल बदल बदल के खाने चाहिए। अलग अलग तेलों में अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। लेकिन अभी एक बात समझ में नहीं आ रही हमें, इसका क्या रास्ता खोजें। जो बाकी तेल है ना, वो दरअसल रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड ना करो तो थोड़ी दिन में उनमें गंध आने लगती है, और रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, आदमी के दिमाग में क्या घुसा है, रिफाइंड ऑयल मैंने साफ किया हुआ तेल है। मतलब ये आदमी को वो रिफाइंड सबसे ऐसा जाता है, साफ किया हुआ तेल है, वो पूरा ही साफ है, उसमें कुछ नहीं है। दिक्कत है, आदत हमारी ऐसी खराब हो गई, ये गड़बड़ है। अब इसका कोई तोड़ ढूंढ रहे हैं, नहीं तो अब इस तेल में भी, लेकिन जो है वो तो हो जाए। तो अभी हमारे सामने 2 विकल्प हैं, चलो आपसे सलाह भी कर लेते हैं, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। आप ये बताओ, जैसे आप लोग सोयाबीन का तेल के नाम से तेल लेते हो, नाम सोयाबीन है। अब इंडियन गवर्नमेंट के कोई रूल भी नहीं बने हुए। आपको कुछ बातें ऐसे देखो, कुछ ल्यूप पोल्स बोलते हैं ना, कुछ ल्यूप पोल्स ऐसी हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा रेगुलेशन ही नहीं बना रखा कि आप रिफाइंड ऑयल बेच रहे हैं, माने मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, फिर सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर है, सोयाबीन ऑयल है, फिर ऐसे ही कई तरह के तेल मिलते हैं बाजार में। अब आजकल तो ब्लेंड करके बना देते हैं, कई तेल एक साथ मिला देते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है कि आप कोई तेल में क्या मिला रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बोले आप बस जो
कुछ लिख देते हैं, कुछ बिना भी लिखे तेल मिलाने में अलाउ है। अब आपको तेल बाजार में कितने रुपए मिलता है जी? सोयाबीन का तेल कितने रुपए में मिलता है? 90 रुपए से लेकर के और 150 रुपए तक मिलता है। अच्छा, ऑलिव ऑयल के नाम पर तो बहुत ही मामला घोटाला है। 500 रुपए किलो ऑयल ऑयल, 400-500 रुपए, और वर्जिन के नाम पर तो 900 रुपए भी मिलता है। वर्जिन। अब बताओ, वर्जिन माने बिना केमिकल के निकाला हुआ, वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये वर्जिन वाला क्या है? वर्जिन माने ये हमारा सरसों का तेल है। वर्जिन ऑयल का मतलब वो उसको बिना केमिकल के निकाल दिया ओलिव से। और मैं आपको ये पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ कहता हूं, जो ऑलिव ऑयल में गुण है वही सरसों के तेल में है। उसकी मार्केटिंग कर दी, इसकी मार्केटिंग नहीं हुई। जैसे चीन वाले क्या है, अपनी जिंगसंग को 1000 रुपए किलो बेचते हैं, 2000 रुपए किलो, 5000 रुपए किलो बेचते हैं। हमारी अश्वगंधा वही 250 रुपए किलो बिकती है। क्यों? उन्होंने उसका प्रचार कर दिया, उसको महिमा मंडित कर दिया, उसको प्रोपेगेट। हर जगह चलता है प्रोपेगंडा। ये प्रोपेगंडा सब जगह चलता है। ये पॉलिटिक्स में भी प्रोपेगंडा चलता है। एक पार्टी कहती है हम देश को स्वर्ग बना देंगे, हम इसको आगे लेके जाएंगे, हम गरीबी मिटा देंगे, महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम तुम्हारे घर में चूल्हा जला देंगे और तुम्हें भूख देंगे उस चूल्हे में डाल के। ये पॉलिटिक्स में जैसे प्रोपेगंडा तो आम हो गया। पॉलिटिक्स के प्रोपेगंडा से तो लोगों को नफरत हो गई अभी है? लेकिन ये हेल्थ में भी प्रोपेगंडा चलता है, तेल में भी प्रोपेगंडा चलता है, घी में भी प्रोपेगंडा चलता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा रिलैक्स हो जाओ है? अभी फिर कई चीजें बतानी है ना, मेरे को इतनी बात बतानी है। फिर कहते बाबा जी एक बार हमको आशीर्वाद भी दे दो, नजदीक से आके दे दे सबको। बोल सबकी इच्छा, बोलो बाबा जी हमको मिल आए हैं तो देखो सबने ताली बजा दी। लेकिन फिर ये काम तो सुबह ही सुबह हो सकता है, तो आप लोग प्राणायाम करते रहे ना, और हम आपके पास आकर के, आपको मेरे पास नहीं आना, आपके पास में हम आकर के आपको आशीर्वाद भी दे देंगे, ठीक है? ये छोटा शिविर है, रेसिडेंशियल, इसलिए पॉसिबल है। अब जहाँ 50,000 लाख आदमी होते हैं वहां कैसे संभव है? ठीक है, तो चलो आशीर्वाद। अरे थोड़ा तो धीरज रखो, बोल दिया तो आ जाएंगे। इनको पता है, बोले बाबा जी आपको जाना भी है बाहर। अभी नहीं जा रहा, 3 तारीख तक आपका पूरा कैंप करा के फिर जाऊंगा, फिर जाकर के वापस आ जाऊंगा, 5 को फिर कराना है। एक दिन भी बाबा जी खाली नहीं होता है। 9 साल की उम्र से आज तक मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। छुट्टी की कर रखी हमने, छुट्टी से कट्टी हो रखी है हमारी। सलाह ले रहा था आपसे कि जैसे आजकल तो क्या है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ओलिव ऑयल है। अब इसमें ये है, ये ठीक है केमिकल प्रोसेस तो है, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि जो है वो ही है, उसके अंदर भी मिलावट है। तो जब तक नया रास्ता नहीं निकल जाता तब तक ये रिफाइंड ऑयल उपलब्ध करा दें। मतलब उसमें कम रिफाइंड तो होगा, वो केमिकल से तो प्रोसेस होगा उसमें, लेकिन वो जो होगा, ओलिव ऑयल लिखा है तो ओलिव ऑयल ही होगा। यदि उसके अंदर पाम ऑयल लिखा है, पाम ऑयल तो वैसे मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी लोग, लेकिन इतना सस्ता है, वो सबसे सस्ता है और उसके नाम पर खूब लूटा जा रहा है लोगों को। फिर पाम ऑयल है तो पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है तो सोयाबीन ऑयल ही मिलेगा, सनफ्लावर है तो सनफ्लावर ही मिलेगा, और उसके अंदर फिर एक मिक्स ऑयल जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी तेल मिले हुए हों, क्योंकि एक जैसा तेल खाने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, अलग अलग तरह के तेल खाने चाहिए। और ये हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे करेंगे ये सारा काम। हमारा उद्देश्य है कि घी, तेल, नमक, आटा, दाल हम लोग 2% प्रॉफिट पे करते हैं। कभी 2% नीचे चला जाता है, कभी 2 ऊपर बराबर रहता है साल भर में हिसाब किताब। नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन उसमें हाँ गारंटी है इस बात की, क्यों नेचुरल दालें हैं, उसके अंदर किसी तरह की कोई पॉलिश नहीं है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। तो आटा, नमक, और नमक कितना, अब जैसे नमक कितना रुपए किलो मिलता है पतंजलि का? 12।
और बाकी कंपनियों का 18 से 20। नमक नमक है, अब इसमें क्या मिलावट होगी भाई? नमक नमक होता है, लेकिन ये 9 लॉस 9 प्रॉफिट पर देते हैं। आयोडीन नमक है ये। हाँ, और ऑर्गेनिक के नाम पर तो ऐसी लूट मची हुई है। ओहो हो, ब्रेड भी। हे भगवान, तो तुम थोड़े दिन में ये फिर तो ये तो फेसबुक पे मेरे नाम पर चलाते रहते ना, बाबा देसी बियर लेके आएंगे, देसी वाइन लेके आएंगे। बाबा जी ये तो रस उसकी बनती है, अंगूर के रस की। और मेरे नाम से ऐसे चलता रहता फेसबुक के ऊपर, बाबा जी हम देसी वाइन लेके आएंगे, अंगूर का रस, सोम रस पिलाएंगे। धत्ते रहेगी। करो करो, करो करो। अब तो कुछ खाने पीने की बात आई तो ऐसे मस्त हो गए। तो चलो, आपने अनुमति दी है तो इसके ऊपर अब जो है कमेटी बैठाएंगे। ज्वेलरी की वो पिछले दिनों जब ज्वेलरी वालों ने हड़ताल की ना, तो रोज फेसबुक पर और ट्विटर पर और क्या वो आज व्हाट्सएप पे बोले, ज्वेलरी वालों ठीक हो जाओ नहीं तो बाबा ज्वेलरी ले आएंगे। कर लो ये। अब जो है बोले बाबा जी ज्वेलरी में भी लोग बहुत मिलावट करते हैं। अब बताओ क्या क्या करवाओगे तुम बाबा जी से? करो करो। अच्छा, मैं सुबह शाम कोशिश करता हूँ योग करवाऊं। सुबह तो करवाता ही हूँ, शाम को भी जितना पॉसिबल होता है। शाम को 7 दिन में करीब 5 दिन तो मैं करवा ही देता हूँ। आजकल एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। आपकी आवाज नहीं आ रही सांसों की? हाँ, ऐसे किया। बड़े अच्छे हो गए हो। बटरफ्लाई भी थोड़ी कर लो। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लोगे ना, एक बार पतले हो जाओ फिर तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम और थोड़ा सा बसी। अभी तो आपको 2-3 राउंड करवा रहे हैं ना मोटापा के अभ्यासों का, बाद में खाली 1 राउंड कर लोगे। और 20 मिनट एक्सरसाइज कितनी जरूरत है? 20 मिनट व्यायाम का। हाँ, 1 घंटा प्राणायाम ध्यान, ये टाइमिंग। अभी थोड़ा ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, अभी क्योंकि थोड़ी गड़बड़ हो रखी है ना, तो एक बार लाइन पर ले आओ। एक बार लाइन पर आ गई गाड़ी, फिर चलता रहेगा। दोनों हाथ थोड़ा सामने खोलो, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। तो चलो वापस आ रहा हूँ, बहुत चीजें हो गई। अब एक एक चीज के ऊपर मैंने इतनी स्टडी की है, इतना एक्सपीरियंस किया और अपने आंखों से दुनिया को देखा है मैंने। और देखो उसमें अब बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। विदेशी लोग लूट रहे, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, आज 5000 से ज्यादा कंपनियां लूट रही हैं देश को। 5000 से ज्यादा देश का पैसा लूट लूट के। देश गरीब नहीं है। मैं इस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज को, ह्यूमन स्ट्रेंथ को, इस देश की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बहुत प्रकार का सामर्थ्य अपने देश में, मैंने उस सामर्थ्य को अपनी आंखों से देखा और उसको जिया है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। फिर एक अलग बात इससे थोड़ी हट करके बता रहा हूं, जैसे हमने शहद दिया, अब शहद देसी कंपनियां हम पतंजलि से डबल रेट में बेच रही। फिर टीवी के ऊपर अब हमने देसी लोगों को ना, हमने कहा कि अरे तुम सुधर जाओ देसी लोगों, क्यों लूटते हो भाई लोगों को? सुनो, अब कुछ देसी लोग भी लूट रहे थे। देसी लोगों को हम टारगेट कभी नहीं किया हमने, लेकिन अब अपने लालच में ना इतने पागल हो रखे हैं कि लोगों सोचते ही नहीं कुछ। अरे इतना मत लूटो। हमारे यहां पर ज्यादा मुनाफाखोरी को पाप कहा है। बोल भैया आदमी बहुत मुनाफाखोर है। आटे में नमक की तरह यदि कोई प्रॉफिट लेता है तो धर्म है, और यदि कोई नमक में आटा मिला दे
तो शहद है, पतंजलि का है शहद 100% प्योर, और आधे मूल्य में हमने दिया। लोगों को तो पता नहीं लगता ना क्या रेट्स में क्या चीज मिल रही है बाजार में। तो हमने इतना काम किया कि भाई देखो हम योग करेंगे, लेकिन साथ साथ में इस देश में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जहां जहां भी अन्याय है, पाप हो रहा है, उससे भी देश को बचाएंगे। खैर वो एक बड़ा विषय है, तो अभी आपको मैं इतना ही कहता हूं खाली कि आप लोगों को योग तो करो ही करो पतंजलि का। ये पतंजलि के प्रोडक्ट जिससे कि आपको इस समय इस संसार में जो भी श्रेष्ठतम उपलब्ध हो सकता है वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ। औषधि के तौर पर भी जब शरीर में ज्यादा कष्ट हो जाता है ना, चलो थोड़ा कम भी हिला ली, शरीर में ज्यादा कष्ट हो जाता है तो आप लोग थोड़ा मदद ले लिया करो। किससे? योग के साथ आयुर्वेद से। जिनको ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा शरीर में कष्ट है, शरीर रेस्पॉन्ड ही नहीं करता, कई बार बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती, शरीर साथ ही नहीं देता। मतलब योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, औषधि भी ले रहे हैं, कई बार बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या करें। बोले बाबा जी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। ये कई बार इलाज कराते समय ये बात कई बार आती है। हॉस्पिटल में भर्ती डॉक्टर्स बोल देते हैं आईसीयू में है पेशेंट, बोले क्या करें, सारा ट्रीटमेंट दे लिया, सारी दवाएं दे ली, पेशेंट रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अब जैसे कई योग कर रहे हैं तो क्या बोले बाबा जी शरीर जो है मतलब उस परिणाम ही नहीं दिख रहा। इतना सब योग कर रहे हैं, खान पान पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ तो प्राणायाम आदि करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने कहा ना 9 महीने का समय तो लगेगा। फिर भी किसी के चलो थोड़ा कपालभाति कर लो, फिर बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम करा करके आज का थोड़ा पैकेज भी कराएंगे। कुछ बातें जो बहुत जरूरी बातें वो बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। तो जिनकी बॉडी बिल्कुल ही रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है वो योगाग्राम में चले जाना है। योगाग्राम में अभी करीब 400 लोगों की और अगस्त महीने तक करीब 700 लोगों की व्यवस्था वहां पर हमने कर दी है, क्योंकि ओवर बुकिंग रहती है हमेशा। बुकिंग अभी मिल रही है, अभी थोड़ा सा सुविधा है, अभी करीब अभी इस समय मिल जाएगी, करीब अभी 85 लोगों की सीट अभी खाली है। वो अभी खाली हुई है। ये अभी पूरे देश में ना एक गलत फहमी फैला दी, बोलो उत्तराखंड में तो तबाही आने वाली है, पिछली बार की तरह बाढ़ आने वाली है। तो तुमने कहीं बाढ़ देखी है? बूंद भी नहीं पड़ी अभी तो। तुम्हारे आने से पहले थोड़ा सा एक बार थोड़ी बरसात सी हुई, उत्तराखंड में तबाही आएगी, तो करीब 101 लोगों ने अपने बुकिंग कैंसिल करवा दी। तो उससे फिर अभी हर दिन करीब 85 लोगों के लिए जगह मिल जाएगी। तो आप में से भी जो करीब 50 से 100 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, यदि किसी को रुकना हो तो वो 7 दिन वहां भी रह करके जा सकते हो। और अगले शिविर में यहां पर भी अपने यहां तो करीब 2-3 हजार लोगों की व्यवस्था है ही। घर पे जाकर के खबरदार, जिसने घर जाकर के योग नहीं किया तो उसको पाप लगेगा। अच्छा मैं 7 दिन तक आपको इतना समय दे रहा हूं, थोड़ा मजाक में बोल रहा हूं, 7 दिनों तक मैं आपको समय दे रहा हूं। आजकल तो लोग कहते हैं बाबा जी बहुत बड़े हो गए हैं, तो मेरा जैसा, यदि आप बड़ा भी कहते हो, मेरा जैसा बड़ा आदमी जिसको लोग मिलने के लिए तरसते रहते हैं, वो 2.5 3 घंटा तुम्हारे साथ पसीना बहाता है और फिर भी तुम ना करो। बोले बाबा जी हमें तो मोटापा हो रखा है, इतने इसलिए पसीना बहाते हो, आपको क्या हो रखा है? मैंने कहा मुझे ये बीमारी हो रखी है कि मैं किसी को बीमार नहीं देखना चाहता, मैं किसी को मोटा नहीं देखना चाहता, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है। करो कपालभाति करो थोड़ी देर, इसमें भी कुछ तो इतना है, इतने तसल्ली से करते हैं, जरा सा भी जोर नहीं पड़ने देते हैं, इतना करेंगे। इतने आहिस्ते आहिस्ते, जरा सा भी जोर नहीं पड़ने देते, मारो जरा झटका। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर हो धीरे धीरे
ब्लड प्रेशर वाले मध्यम गति से। अब तुम इतना नहीं करो। कोई भी बीमारी ज्यादा है तो ये औषध दर्शन से थोड़ी मदद ले लेना। कैसे कैसे लाभ, मैं देखो मैं 5-7 जड़ी बूटियों के लाभ बताता हूं। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद में क्या फायदा है। मैंने लोगों को मरने से बचाया। डेंगू हो गया था, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू हो गया था, मरने के। प्लेटलेट 3 से 5 लाख होने चाहिए, 3 से 4 लाख के बीच में, 3 से 4 लाख के बीच में होने चाहिए प्लेटलेट। 3000 आ गए, डॉक्टर ने बोल दिया मरेगा ही। और हॉस्पिटल में इतने शातिर बोले यहां कुछ नहीं दे सकते। अरे मर रहा है तो मैंने कहा पिलाओ तुम, डॉक्टर कोई खुदा थोड़ी है। मैंने कहा तुम वही हॉस्पिटल में ही पिलाओ, क्योंकि उसको थोड़े जो है लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ जरूरत पड़ती है कई बार आईसीयू में। मैंने कहा वहीं पिलाओ। मैंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को आईसीयू के अंदर गिलोय का रस पिला करके डेंगू से बचाया। डेंगू से मर जाते। 3000 प्लेटलेट का वो प्लेटलेट चढ़ाए गिर जाए, चढ़ाए गिर जाए, चढ़ाए गिर जाए, मर जाए। हजारों लोगों को बचाया मैंने, हजारों लोगों को। उसमें बहुत सौ के तो मैं बाई नेम जानता हूं। और ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए अब बहुत लोगों ने तो गिलोय की, मैंने 3 चीजों की बताई, आपने देखा होगा। मैंने कहा मैंने कितनी बातें कही। मैंने कहा स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया ठीक होता है तो विवाद। मैंने कहा हेपेटाइटिस ठीक होता है तो विवाद। मैंने कहा कैंसर ठीक होता है तो विवाद। मैंने कहा हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होते हैं तो विवाद। मैंने जितने भी रोगों के बारे में बात की तो बहुत विवाद हुए, लेकिन अब मानने लग गए। मैंने कहा था 3 चीजें हैं भाई, पपीते के पत्तों का रस, अनार का रस, गिलोय का रस, ये 3 रस पिलाओ, एक भी आदमी की मौत नहीं हो सकती स्वाइन फ्लू के कारण से, डेंगू के कारण से, चिकनगुनिया के कारण से। मैं पिछले दिनों जैसलमेर गया। जैसलमेर की जो राजा साहब उनकी जो है पत्नी महारानी साहिबा बोले बाबा जी मैं उस बीएसएफ के लिए कैंप करने के लिए गया था। तो बोले बाबा जी मैं तो मर गई थी, चिकनगुनिया के कारण से मेरा शरीर इतना बेकार हो गया था, एक नस नाड़ी, एक रोम पेन करता था और मैं कराहती थी। बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी भगवान उठा ले। तो महारानी साहिबा उनकी उम्र करीब होगी 70 से के आसपास, और मैंने देखा उनमें इतनी दिव्यता जैसे कोई ऋषि का होती है ना ऐसी। तो बोले बाबा जी मैं तो आपकी शिष्या हूं, तो मेरे चरण छूने लगी तो मैं उसकी चरण छूने लगे। मैंने कहा आप तो बड़ी हो। बोले बाबा जी देखो आप सन्यासी हैं, हमारी परंपरा हमें सिखाती है। तो मैंने कहा माँ तू ठीक है, तूने मेरा पैर तो छू लिया लेकिन सिर पे मेरा हाथ धर के आशीर्वाद भी दे दे। मैं देखो ये अपने कोई चरण पूजा कराने में, हाँ मैं इतना तो मानता हूं, देखो गुरु के प्रति श्रद्धा तो रखनी चाहिए है, लेकिन मैं माँ को भगवान का रूप मानता हूं और सभी को मैं मानता हूं कि ये जितनी भी सृष्टि है भगवान का ही रूप है, और मनुष्य में भगवान प्रकट रूप में लाइव घूमते हैं। यू आर द लाइव गॉड ऑन द अर्थ। वो माँ जो है स्वाइन फ्लू के कारण से खत्म हो गई थी उसकी जिंदगी। लो इसी के ये डोंगवाड़ी यही खड़ी होगी यहीं पर। औषध दर्शन में गिलोय का, पपीते के पत्तों का रस, ये हम अपने कार्यकर्ता भी पूरे देश भर में मुहिम चलाते हैं। बकरी का दूध कोई यूजफुल नहीं होता है, और 500-500 रुपए को बकरी का दूध बेच दिया लोगों ने। ये बकरी के दूध से कोई लेना देना नहीं है इसका। क्या नाम बहन? रजनी त्रिपाठी। कहाँ से हो? मैं कानपुर इटावा के बीच में औरैया है। तो बेटी को हो गया था? हाँ बेटी को बाबा जी हो गया था। हाँ। तो उसे गिलोय और उसका पपीते का पत्तों का जूस पिलाया। कितने दिन में ठीक हो गई? हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन फिर 3-4 दिन में ठीक हो गई थी। 3-4 दिन में ठीक हो गई। अब इससे ज्यादा और रिजल्ट क्या चाहिए? ओवर ब्लीडिंग भी हो रही थी बहुत। ब्लीडिंग क्यों होती है? प्लेटलेट घट जाता है तो बॉडी, वो प्लेटलेट खून को गाढ़ा करने का काम करता है। 3 दिन में ठीक। 3-4 हजार से 3 दिन के अंदर ही 75,000 1 लाख तक चले जाते हैं प्लेटलेट। ये है इसकी महिमा। जो आप सोचते हो ना आयुर्वेद की दवाइयों में क्या होगा, आयुर्वेद की दवाई में ये है। अभी तो पतंजलि पहले पूरे हिंदुस्तान में और फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड होगा पतंजलि। मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि अपने को लालच कुछ है ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। और जो अमीर देश है उनका पैसा तो हिंदुस्तान में लेकर के आएंगे, और जो अफ्रीका जैसे और भूटान जैसे, नेपाल जैसे
और जो भी गरीब मुल्क हैं, गरीब मुल्कों में जहां पतंजलि का जाएगा वहां जो भी प्रॉफिट होगा उसी देश के गरीबों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में खर्च करेगा। हमें वो चाहिए कुछ नहीं। तो एक एक दवाई का ऐसा फायदा है, मैं यदि मैं ये बात बताने लगूं ना तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी क्या कहना है, बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, मेरा ना कुछ 7 साल पहले किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स सब ऑर्गन बेकार हो गए थे और मैं हिल भी नहीं सकती थी। और लीवर, हार्ट, किडनी, हाँ, सब बेकार हो गए थे। नाम क्या है माँ आपका? मीनू बब्बर। मैं तारापुर महाराष्ट्र से हूँ, स्कूल टीचर हूँ। और उसके लिए अब कैसे करें, क्या करें, कहाँ डालें, सांस भी नहीं आती थी। पूरी रात मैं जागती रहती थी, सांस भी लेने में सांस नहीं आते ऐसे करके ट्राई करती थी सांस लेने का। तो उसमें मैं जैसे भी हो सकता था वो कपालभाति करती थी। और एक एक्यूप्रेशर वाले अंकल मिले थे, वो एक्यूप्रेशर किया, उनसे पता लगाया कि क्या क्या बीमारी है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं खाता जब से आपकी दवाइयाँ आनी शुरू हुई हैं। बिल्कुल भी एलोपैथी की तरफ है ही नहीं। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर करके मुझे बताया कि आपके तो थायराइड से लेके सारे ऑर्गन बेकार है, पैनक्रियाज वगैरह। फिर हमने ढूंढा, तब पतंजलि योगपीठ के वो मिलते नहीं थे, कम होते थे, कम थे। तो बॉम्बे में गोरेगांव में वैद्य जी वहाँ बैठते, ऐसे पता लगा। फिर हमने वहाँ से उनको वो सब बताया, उन्होंने दवाइयाँ दी और उन दवाइयों से मैं 40 डेज में एकदम सही हो गई। 40 डेज? हाँ, 40 डेज में। लीवर, किडनी, हार्ट, हाँ, फेफड़े, सांस लेना, मतलब हाँ, वो आपने देखा हो ना कई लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। वो उन्होंने बोला कि आपको अस्थमा है क्या जो ऐसे हो रहा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं मुझे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सब कुछ ऐसा हो गया है। और उसके बाद मुझे काफी समय तक, मतलब हर तीसरे दिन बुखार, हर चौथे दिन बुखार। फिर आप भी बताते हो हमेशा कि गिलोय एक रोज सुबह लो तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब मुझे बुखार नहीं होता ऐसे। ये इम्यूनिटी के लिए कितने 500 रुपए से लेकर के 5-5 हजार रुपए की दवाइयां देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी, अरे गिलोय खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने घर में लगाओ, पतंजलि की भी लेने की जरूरत नहीं है आपको, खाली गिलोय। इम्यूनिटी इम्यूनिटी पागल कर रखा है लोगों को। इम्यूनिटी इम्यूनिटी प्रोपेगेंडा। तुमने कितना वजन कम कर लिया? ये इतनी पगली है, पागल ऐसी है कि लगी रहती है। माने 1 सेकंड भी चुपचाप नहीं बैठती है, लगी रहती है। मैं कर नहीं सकती थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो पूरा मुंह भी टेढ़ा था, पैर भी। फिर तो सही हुई धीरे धीरे, इसीलिए करती हूँ। और हर 5 साल में जॉइंटिस होता था। तो एक्सीडेंट में क्या हो गया था कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, स्कूटी से गिर गई थी। हाँ, तो पूरे मुंह में गिट्टी वगैरह फंस गई थी, तो ये टेढ़ा हो गया था। दांत तो अभी भी टूटा ही हुआ है। और पैर में भी लगी थी, तो घुटने तो अभी भी दर्द करते हैं, बट ठीक है, हो जाएंगे सही। तो ये लगन लग गई इसको कि मेरे को। और जॉइंटिस हर 5 साल में होता था, अब नहीं हो रहा। कितनी दिन से कर रही हो अभी? नहीं, मैं बीच बीच में छोड़ देती हूँ। इसीलिए अब इसको इस बार लगन लग गई इसको। अब नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं छोड़ेगी? और क्या नाम बेटा? हेपेटाइटिस भी हुआ था, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। हेपेटाइटिस हो रखा था? 5 लोग मेरे साथ एडमिट थे, उसमें से 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। 5 साथ में भर्ती थे, 3 मर चुके उसमें, इसके सामने ही। फिर तेरे को? मेरे को मम्मी लोगों ने फिर तो घर में पूरा आयुर्वेदिक का वही पार्क ही लगा दिया, टेरेस पे। सारे पौधे हैं। सारे पौधे हैं? कहाँ से बेटा? इंदौर। इंदौर से है। अब हेपेटाइटिस क्या हाल है तेरा? नहीं, सही हो गया। लो, ये सामने है एग्जाम्पल है। हेपेटाइटिस के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्च होता है। ये तो मैंने अभी तो आपको बताया ना, इसके मैं एविडेंस लूंगा तो आप पूरे हिंदुस्तान में एविडेंस मिल जाएंगे। हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर। तो अभी हेपेटाइटिस ठीक कर लिया, मुंह भी ठीक कर लिया, अब गांठ को ठीक है? दांत नहीं सही हो। नहीं, गांठ हाँ, वो सही हो गया, पूरा सही है। मुंह भी टेढ़ा हो गया तो वो भी ठीक कर ली। क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाती, सिर्फ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाती, क्रीम कुछ नहीं लगाती? पहले खेलती थी, पर अब पैर के कारण अब मैराथन दौड़ती हूँ। दौड़ती थी? 21 किलोमीटर 3 घंटे में। क्या बात है।
और अभी कितना कम कर लिया वजन? 3.5 किलो वजन कम। अभी 3.5 किलो वजन कम कर लिया, आज वाला और जुड़ जाएगा अभी। यही तेरा कितना कम हो गया बेटा? प्रणाम बाबा जी, मेरा वेट 3 किलो कम हो गया। क्या कहा, यहीं पर आके 3 किलो कम हो गया। और अब मेरे को जो पेन हो रहा था बैक में वो काफी कम है। इसको तो काफी पहले ही, क्योंकि एक बार तो ऑपरेशन हुआ था उस कारण मेरे को पेन बहुत था। और कल भी मुझे थोड़ा सा होने लगा, पर मेरे को कल इंजेक्शन लेना पड़ा। ज्यादा पेट में पेन हो रहा था, यहाँ पे पता नहीं गोला सा बन गया ये था। ज्यादा हाँ देखो। और थोड़ा सा मुझे अब ये है कि मैं जैसे वो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं चुन्नियों बनाओ, चुन्नियों बनाते समय पेन होता है। बाकी ठीक है, ऐसे काफी अब वेट काफी लूज हो गया है, पतला हो गया। दोबारा जाऊंगी यहाँ से। 4.25 किलो में बहुत दर्द था 5 महीने पहले। हाँ जी, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, तुर भी नहीं सकती थी, तुरती थी तो गोटा मचक जाता पंजाबी था। में तुरना चलने को बोलते हैं। घुटना मचक जाता था। और 3 महीने से मैं लगातार योगा कर रही हूँ। अब घुटने में दर्द ठीक है, बैठ सकती हूँ। नीचे नहीं तो बैठ ही नहीं सकती थी मैं। नीचे बैठ ही नहीं सकती थी। और यहाँ आकर के कितना वजन कम कर लिया? जहाँ आके 4.25 किलो वजन कम किया। अब यहाँ आकर के 4.25 किलो वजन कम कर लिया। हाँ जी। अब छोड़ना मत। हाँ जी, अब नहीं छोड़ती पापा जी। बीच बीच में छोड़ देते हो। अब नहीं छोड़ूंगी कभी भी। ठीक, चल। 7 किलो तेरा कैसे कम हो गया? बाबा जी, मेरा नाम मनीष जैमन है, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। मेरा जो वजन है वो 5 दिनों में ही 7 किलो कम हो गया है। आज 5वां दिन है? हाँ जी, 5। आज भी कर लिया? आज भी कर लिया। आज तो अभी चल ही रहा है, अभी और घट जाएगा। तो 5 दिन में 7 किलो वजन, ये तो सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई इसने। तो क्या नाम है? मनीष जैमन। मेरा टारगेट है मैं यहाँ से 12 किलो कम करके जाऊंगा अगले 2 दिन में। ये तो टारगेट लंबा लेके बैठ गया भाई। पतंजलि से भी बड़ा टारगेट लेके बैठा है।